आमिर अच्छा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। फर्स्ट क्लास अगर खेलता है तो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। कप्तानी है ना, मुश्किल चीज़ है और ये वक्त के साथ करने के साथ आती है। मुझे विकेटों की नहीं समझ आई, विकेटें आपको बेहतर बनानी चाहिए थी। गोरों को अगर हम स्पिनिंग ट्रैक पे फंसाएं, हमने तो स्पिनिंग पिचेस भी नहीं बनाई, ऐसी डेड पिचेस बना दी हैं। मैं किसी भी प्लेयर से सवाल नहीं करूँगा, मैं खुद भी कप्तान रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी मैंने कहा कि जी मुझे इस तरह की पिच चाहिए, तो ग्राउंड मैन उस तरह की पिच बना के नहीं दे सके। हमारी थोड़ी सी सिलेक्शन थी, वो भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाए। प्रॉपर बॉलर या बैट्समैन से खिलाते तो मेरे ख्याल में रिजल्ट और भी बेहतर आते। ये तो जिस टाइम ऑफ़र होगी और उसके बाद उनसे बैठ के बात होगी तो फिर ही पता चलेगा ना कि जी मैं भी तैयार हूँ या वो भी ना भी मेरे पास ऑफ़र है। मैं इसी तरह ही कहता फिरूँ क्योंकि जी मैं तैयार हूँ, मैं नहीं हूँ। सो अभी बहरहाल मेरे पास ऑफ़र नहीं है। नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पाकिस्तान के जो कोचेस हैं ये यारी दोस्ती में पड़ जाते हैं। यार अभी तक उन्होंने ऑफ़र भी नहीं दिया, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि वो ऑफ़र देंगे भी नहीं मुझे। अगर कोच फेवर देगा तो आप जिस तरह चीफ सेलेक्टर का मेरे से कह रहे हैं तो मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मैं भी फेवर दे सकता हूँ और जो दूसरे लोग हैं वो भी फेवर दे सकते हैं। तो मिसबा वकार ने उनको फिर सेलेक्ट नहीं किया और आमिर एहतजाजन रिटायर हो गए। तो आमिर का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप हिस्सा तो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। वैसे तो ये वाले सवाल अगर आप जो हिस्सा थे उनसे पूछते तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब देते, क्योंकि ना मैं सिलेक्शन में हूँ ना भी मैं किसी में मैं किसी के मुतल्लिक जवाब दूँ। लेकिन ये कि जी जो भी प्लेयर है कि अगर आप देखें, जो भी क्रिकेटर है अगर वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए सारे टाइम वैसे तैयार रहते हैं कि जी कोई उनको सही चीज़ हो, सो इंशाल्लाह अगर मुझे होता है तो मैं भी उस चीज़ को देखूँगा। लेकिन दूसरी चीज़ आमिर के हवाले से ये बता रहा हूँ कि जी अगर आमिर का मुझे नहीं पता कि जी अच्छा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अगर उसकी फ़िटनेस सही है, उसका अपना भी अगर खेलने का उस पर है और उसकी फ़र्स्ट क्लास अगर खेलता है तो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। बाबर आजम को तीनों डिपार्टमेंट का कैप्टन रहना चाहिए। जितना आप दबाव देख रहे हैं, क्या आप वो दबाव बताए कर सकते हैं? जितना इंग्लैंड से हारने की अभी भी दूसरा टीम की पोजीशन क्या कहेंगे? बाबर आजम का देखें, असल में कप्तानी है ना, मुश्किल चीज़ है और ये वक्त के साथ करने के साथ आती है कि हम जहाँ भी 1 से 2 सीरीज़ हारते हैं हम चेंज करने की बात करते हैं। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा इतना बिलीव नहीं करता। और आप T20 और ODIs की निस्बत टेस्ट मैच में ज़्यादा सीखते हैं कि सिचुएशन डे बाई डे के हिसाब से चेंज होती है, आपको सीखने का मौका मिलता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसके ऊपर कोई किसी चीज़ का प्रेशर होता तो उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता। मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस बल्ले के साथ सही है, जो इस चीज़ को साबित करती है कि उसके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जी हम किसी भी चीज़ को कहें, इंग्लैंड में और जो अभी भी हम सीरीज़ खेल रहे हैं, मुझे विकेटों की नहीं समझ आई, विकेटें आपको बेहतर बनानी चाहिए थी। आपने पिचेस ऐसी बनाई हैं कि जी जिस पे आप ना किसी चीज़ को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। इवन कि जी अगर आप स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं कि जी हम अपने गोरों को अगर हम स्पिनिंग ट्रैक पे फंसाएं, हमने तो स्पिनिंग पिचेस भी नहीं बनाई, क्योंकि जी ऐसी डेड पिचेस बना दी हैं कि सवाल मैं किसी भी प्लेयर से सवाल नहीं करूँगा कि हमारे फास्ट बॉलर कामयाब नहीं हुए या कोई कामयाब नहीं हुआ। पिचेस बनाने वालों से पूछोगे कि जी ये किसकी थी, कप्तान ने कहा था, कोच की थी, यानी कप्तान और कोच तो एक ही चीज़ है, या ये कहीं और से, या हम याली पिचेस नहीं बना सके। क्योंकि मैं इसलिए याली चीज़ कह रहा हूँ कि मैं खुद भी कप्तान रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी मैंने कहा कि जी मुझे इस तरह की पिच चाहिए, तो ग्राउंड मैन उस तरह की पिच बना के नहीं दे सके। इस पूरी सीरीज़ में इंग्लैंड में और जो पूरी सीरीज़ में हमारे खिलाड़ियों को नहीं कहना चाहिए, पिचेस का जो सा इशू है इसको उठाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, अब ये मेरी सोच है कि हमारी थोड़ी सी सिलेक्शन थी, वो भी थोड़ी सी हमें ना, हमने बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाए। हमें इन पिचेस पे प्रॉपर बॉलर या बैट्समैन से खिलाते तो मेरे ख्याल में रिजल्ट और भी बेहतर आते। ये तो जिस टाइम ऑफ़र होगी और उसके बाद उनसे बैठ के बात होगी तो फिर ही पता चलेगा ना कि जी मैं भी तैयार हूँ,
या वो भी ना भी मेरे पास ऑफ़र है, मैं इसी तरह ही कहता फिरूँ क्योंकि जी मैं तैयार हूँ, मैं नहीं हूँ। सो अभी बहरहाल मेरे पास ऑफ़र नहीं है। इकबाल भाई, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड कप जीता हुआ है आपने और 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। बड़ा क्लियर सा सवाल है, नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पाकिस्तान के जो कोचेस हैं ये यारी दोस्ती में पड़ जाते हैं, जो इंटरनेशनल कोचेस होते हैं वो मेरिट के ऊपर रहते हैं। आपने गुलमर्ग के साथ भी काम किया हुआ है और आपकी सिलेक्शन कमेटी में आपने मिकी ऑर्थर के साथ भी काम किया हुआ है, और ये भी सच है कि आईसीसी के टॉप 18 कंट्रीज के अंदर कोई एक भी पाकिस्तानी कोच किसी भी गैर मुल्की टीम की जाकर कोचिंग नहीं कर रहा। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है एज ए फॉर्मर कैप्टन? यार अभी तक उन्होंने ऑफ़र भी नहीं दिया, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि वो ऑफ़र देंगे भी नहीं मुझे, तो ठीक है ना। तो लेकिन दूसरी चीज़ ये है, देखिए ये एक डिपार्टमेंट नहीं है। जिस तरह अगर कोच फेवर देगा तो आप जिस तरह चीफ सेलेक्टर का मेरे से कह रहे हैं, तो मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मैं भी फेवर दे सकता हूँ, और जो दूसरे लोग हैं वो भी फेवर दे सकते हैं। ये वाली बात नहीं है। अगर कोई एक आदमी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी जो आज है इन्होंने ये किया है, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर कोई एक आदमी से गलती होती है या वो किसी को फेवर देता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जी सारे लोग इस तरह के हों। मेरा नहीं ख्याल कि, और मुझे ये लगता है कि हमारे जो उनसे कोचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अगर जो आज भी कोचेज़ कर रहे हैं, जो सकलैन ने और यूसुफ ने की है कोचिंग पिछले 2-3-2.5 साल से, हमारी काफ़ी अचीवमेंट है। तो आप है ना, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, तो लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी अचीवमेंट है इन लोगों की। अभी जिस तरह सारी हायर की चीज़ें और ज़ल्मी की चीज़ें बताई कि जी अभी नौशेरवा ने भी जिस तरह जिक्र किया कि जी हमारे इंग्लैंड का और यूरोप के उसका, सो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था हमारा इस चीज़ का। और सारों से अच्छी चीज़ ये कि जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि जी सिर्फ PSL तक एक्टिविटी महदूद नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं करना चाहिए। हमने जो इंग्लैंड में गए थे टूर में, हमने 8 सिटीज़ में इंग्लैंड के हमने ट्रायल्स लिए बच्चों के, और जिनको बुला के यहाँ उनके साथ प्रैक्टिस वगैरह भी की है, कोचेस भी दस्तयाब किए। और 9 हमारे कंट्रीज़ ऐसे थे यूरोप के, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम, ये सारी जगहों पे हमने जाके ट्रायल्स लिए। और वहाँ फैसिलिटीज़ तो नहीं थी हमारे बच्चों के पास खेलने की इतनी ज़्यादा, लेकिन जो उसके शौक़ का लेवल था वो देखने वाला था। वहाँ फिर हमने ना काफ़ी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की, क्योंकि जिस तरह नेट उनको प्रोवाइड किया, जिस तरह विकेट किस तरह बनाते हैं, क्योंकि जी वो सारी चीज़ें ना हमने उनको प्रोवाइड की। और वो बच्चे आए खेलने के लिए। सारों को आपको पता है कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के हैं, जो जिधर भी हैं, उनको क्रिकेट से एक लगाव है, शौक़ है, टैलेंट है उनमें, तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और मैं ज़ल्मी का भी और हायर का भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस पर शुक्रिया चीफ एग्जीक्यूटिव का अदा करता हूँ, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं यही चाहता हूँ कि जी पूरे साल है ना एक एक्टिविटी हो, हेल्दी एक्टिविटी हो, बच्चे जो क्रिकेट के साथ हैं वो हमारे इन्वॉल्व रहे। बहुत मेहरबानी।